नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि सांसद पर एयरलाइन का बैन लगाना सही नहीं है। एयर इंडिया कर्मचारी को खुद 25 बार चप्पल से पीटने की बात कहने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। गायकवाड़ ने कहा कि मेरे व्यवहार से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं संसद से माफी मांगता हूं, लेकिन एयरलाइन से नहीं। शिवसेना सांसद सदन में ये नारे लगाते हुए भी देखे गए कि मुंबई से फ्लाइट को उड़ने नहीं देंगे। शिवसेना सांसदों ने नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को घेर लिया। इस बीच सांसद एस आहलूवालिया उड्डयन मंत्री को सदन से बाहर ले गए। संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं इस देश के सार्वभौम संसद में क्षमा मांगता हूं। संसद की क्षमा मांगता हूं, वो अफसर की नहीं। हमारी बातचीत सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ भी हुई है और साथ ही से अनंत गीते जी जो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनके साथ, और ये आनंद राव जी अड़सुल, इनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है। और बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन लोगों के साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी इसका एमिकेबल सॉल्यूशन वह निकालें। कि जो बैन लगाया गया है ये बैन हटाया जाना चाहिए, क्योंकि बात हम भी जानते हैं कि आने जाने में जो तकलीफ होती है और वो उचित भी नहीं। रविंद्र गायकवाड़ 23 मार्च को A1852 फ्लाइट से सुबह 9:30 बजे पुणे से दिल्ली पहुंचे थे। गायकवाड़ के पास बिजनेस क्लास का टिकट था, लेकिन उस फ्लाइट में बिजनेस क्लास सीट नहीं थी। दिल्ली पहुंचने के बाद सभी यात्री फ्लाइट से उतर गए, लेकिन गायकवाड़ नहीं उतरे। गायकवाड़ पर क्रू मेंबर को गालियां देने और मारपीट करने का आरोप है। माफी नहीं मांगने पर गायकवाड़ के खिलाफ एयर इंडिया के अलावा निजी एयरलाइंस ने भी बैन लगा दिया था। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू और शिवसेना सांसदों के साथ बैठक भी की। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद केजरीवाल सरकार अवैध नियुक्तियों के मामले में बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस और बीजेपी ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी ने कहा कि शुंगलू कमेटी ने केजरीवाल के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। 8 नंबर पॉइंट में अभिनव राय आप देखें, इसको 80,000 रुपए इसको तनख्वाह मिल रही है और इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस इसके ऊपर पेंडिंग, और क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होने के बावजूद इसको बगैर किसी वेरिफिकेशन के 80,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर इसको रखा जाता है। तो ये सब सिर्फ पार्टी के वर्कर, अपने रिश्तेदार, इन सब लोगों को भर्ती और इन सब लोगों को रखने की जगह। कमेटी ने तो सिर्फ 400 भी फाइलें देखी हैं, अभी तो ये झांकी है सिर्फ। और अगर पूरा दिल्ली सरकार के कामकाज को देख लिया जाए और सारे फाइलों को खंगाल लिया जाए तो आपको नजर आएगा कि दिल्ली सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। वहाँ पर अपने भाई भतीजों को जिस मर्जी तनख्वाह के ऊपर जब मर्जी अपॉइंटमेंट्स दे दी गई। मल्ला क्लिनिक जैसी जो योजनाएं, उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार था। शुंगलू कमेटी ने बता दिया कि ये जो ईमानदारी का चोला पहना ये झूठ है, अंदर ठग बैठा हुआ है और वो ठग दिल्ली को लूट रहा है, दिल्ली के लोगों की पसीने की कमाई को लूट रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। ऐसा जब आईना दिखा दिया शुंगलू कमेटी ने तो केजरीवाल जी को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो ये जनता कॉलर पकड़ के उनका इस्तीफा दे देगी। ये एलजी साहब को देखना है क्या बड़ा है क्या छोटा है। सारे रिकमेंडेशन एक ही लेवल के हैं। कौन पॉलिटिकली आप बड़ा समझते हैं, कौन कम समझते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, ये आपका विवेक है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि पूर्व एलजी ने अधिकारियों से जबरदस्ती दस्तखत करवाए। स्वाति मालीवाल ने भी सफाई दी। सब झूठ फैला रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में इसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। शी वॉज वर्किंग इन दिल्ली हेल्थ मिशन, स्टेट हेल्थ मिशन है, उसके अंदर वो एडवाइजर थी और उसकी परमिशन अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होता है, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली गई थी। अफसरों को बिठा के एलजी साहब ने बुला के धमका के उनसे झूठे नोट लिखवाए गए हैं। वो फाइल में आपको दिखाऊंगा कि उनको जेल जाना चाहिए, उन्होंने लिखा है। सरकार कौन है, एलजी साहब ने डिसाइड करना है, चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड करना है। बहरहाल जहां तक मेरे घर की बात है तो मैं ये बता रही हूँ कि ये कैंप ऑफिस की तरह हमें दिया गया है।
और क्योंकि 30,000 रुपये की मेरी सैलरी है, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, शनिवार को भी काम कर रहे हैं, इतवार को भी काम कर रहे हैं। रात में जब महिलाएं मेरे पास आ रही हैं तो मैं उनसे कहाँ पे मिलूं? उस कारण से कैंप ऑफिस की तरह दिया गया। अगर एलजी साहब को लगता है कि गलत है तो बिल्कुल वापस लें। रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की नियुक्ति को गलत बताया है। सत्येंद्र जैन के ओएसडी पद पर सीएम केजरीवाल के रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई। इसे लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को गलत तरीके से सरकारी घर का आवंटन किया गया। रिपोर्ट में दिल्ली के मंत्रियों के विदेश दौरे पर भी सवाल उठाए गए हैं। शुंगलू कमेटी ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1030 शुरू करने की प्रक्रिया भी सवालों में घिर गई। सीबीआई ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजीएल कंपनी को भूमि आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीबीआई ने पद का दुरुपयोग करके एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को करोड़ों की जमीन सस्ते में आवंटित करने और सरकारी खजाने को चूना लगाने के आरोप में केस दर्ज किया है। एजीएल नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने वाली कंपनी है। अखबार कांग्रेस का है और इसमें गांधी परिवार की हिस्सेदारी है। एजीएल को यह जमीन 1982 में हरियाणा के पंचकुला में अलॉट की गई, लेकिन उस जमीन पर 1992 तक कोई काम नहीं हुआ। इस पर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा ने जमीन वापस ले ली, लेकिन 2005 में हुड्डा ने जमीन वापस एजीएल को दे दी। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। आरोप है कि हुड्डा ने ये फैसला लेते वक्त न सिर्फ नियम ताक पर रखे बल्कि सरकार के नुकसान की भी अनदेखी की। हुड्डा पर एजीएल समेत कई अन्य को 496 वर्ग मीटर के 14 औद्योगिक प्लॉट सस्ते में देने का आरोप। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। मई 2016 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठिकानों समेत 17 जगहों पर छापेमारी भी की गई थी। विजिलेंस की सिफारिश पर सीएम मनोहर लाल ने 19 दिसंबर 2016 को जांच सीबीआई को सौंप दी थी। मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हुड्डा के कई अफसर और आवंटी भी आरोपी हैं। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कह सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं के बुरे दिन चल रहे हैं। अलवर में गौरक्षा के नाम पर हुई गुंडागर्दी के मामले पर आज राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, सरकार को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अलवर में जिस तरह की घटना पेश की जा रही है वैसी कोई घटना नहीं हुई, जिस पर कांग्रेस ने सख्त एतराज जताया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। The Indian media has taken the notice and the minister said this is all wrong. अभी बैठे। So insensitive. इतना मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें पूरी तरह से हमारा भी यह प्रयत्न होगा, केंद्र सरकार का भी प्रयत्न होगा कि इसमें न्याय संगत की कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब सरकार जिम्मेदारी छोड़ देती है तब इस तरह भीड़ तंत्र चलता है। Anybody who does not listen to and agree with Mr. Narendra Modi and the RSS has no place in India. That's the vision, and that is what they are doing. This is going to have very severe consequences for this country. मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है, दहशत में हुई है या हार्ट अटैक कारण हुई है, और जनता ने पीटना नहीं चाहिए। इस बात के लिए हम हैं क्यों कानून से ऊपर कोई नहीं है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलवर के बहरोड़ में 1 अप्रैल की शाम एक पिकअप वैन में गायों को ले जा रहे कुछ लोगों की पिटाई की गई थी। पिटाई में घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से गाय बरामद की थी।